सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आशा। प्यारे बच्चों, कल वाली क्लास में आपने सुना था कि आप गुणवान व धनवान कैसे बने। अगर आप धनवान व गुणवान बनना चाहते हो तो हमारे अंदर कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। वो नियम हमें गुणवत्ता भी देते हैं, धनवत्ता भी देते हैं। अगर हम उन नियमों के ऊपर चल पड़ते हैं तो बिल्कुल जीरो से इंसान बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। लेकिन कल आपको जैसे बताया उस क्लास के साथ जुड़ी हुई आज की बातें हैं कि वो नियम अगर आप अपना लेते हैं तो फिर आज वाले नियम उनके साथ जोड़ लीजिए। इसको भाग नंबर 2 बना लीजिए। इस पर चलने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। प्यारे बच्चों, याद रखना, इंसान की इज्जत और पैसे अगर खुद ने कमाया हो तो उसको उसकी कीमत का पता होता है कि उस इज्जत का और पैसा का कीमत क्या होती है। और जिसको इज्जत व पैसे बिना कमाए मिल जाता है उसको कीमत का पता नहीं होता कि उसकी कीमत क्या है। वो पैसे को चाहे कैसे उड़ा दे और इज्जत को भी कैसे वो खराब कर दे, उसको कोई पता नहीं होता, क्योंकि उसने अपने हाथों से नहीं कमाया, अपनी बुद्धि से नहीं कमाया, अपने कर्म से नहीं कमाया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा बातों को भूलकर एक बात को याद रखना, मेरा अपना कमाया हुआ जो होगा वही मेरे काम आएगा। दूसरों का कमाया हुआ, चाहे मेरे माता पिता का हो, मेरे दादा दादी का हो, या मेरे अन्य किसी रिश्तेदार का हो, या कहीं से मुझे कोई धन मिल जाए और कोई मान सम्मान मिल जाए, उसका ये पता नहीं होता वो कब चला जाए और वो जाएगा उसके बाद में क्या होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी खराब हो सकती है। तो आओ, आज हम भाग नंबर 2 में सुनेंगे कि अगर आप धनवान और गुणवान बनना चाहते हैं तो इन 6 बातों का ध्यान और रखना है। सबसे पहला, यही आपको सबसे नीचा लाने वाला है, यही ऊपर उठाने वाला है। सूर्य निकलने से पहले उठो और स्नान करो। स्नान करने के बाद में केवल एक परमात्मा के नाम की जोत जलाओ। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं परमात्मा होता ही नहीं है, लेकिन हम उनकी बात को भी मान लेते हैं परमात्मा नहीं होता। लेकिन ये तो ज़रूर होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला तो कोई है। हवा देता है वो कौन देता है? सूर्य ताप देता है तो ये कहाँ से देता है? इंसान को छोटा बड़ा करता है ये कौन करता है? जन्म कैसे होता है? और हमारे शरीर में जो पुर्जे बनाए हैं, ये पुर्जे बनाने वाला कौन है? कोई ऐसी शक्ति तो होगी जिस शक्ति को हम माने। उस शक्ति को प्रकृति कहें, नेचर कहें, या हम परमात्मा कहें, हम उसी की एक जोत जलाएं। बाकी हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं का अपने घर में जमावड़ा कर लेते हैं। एक एक घर में 5-5, 10-10 देवता को मना रही हैं और वो कह दें ये तुम ये देना, तुम ये देना, तुम ये देना, मांग करते रहते हैं। उस मांगने से मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा। तो सूर्य निकलने से पहले अपने तन को साफ करो। तन का मैल जब धुपेगा सूर्य निकलने से पहले तो आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी जागेगी जो ऊर्जा आपके अंदर के मन को भी साफ करेगी। और मन साफ जब होगा जब आप अपने घर में घी की जोत जलाकर प्रभु से कहोगे कि हे परमपिता परमात्मा,
आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके एक परमात्मा को मनाइए, आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा नियम जरा सुनिए कि यदि आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं और अन्य कोई बुजुर्ग है तो उनके चरण स्पर्श करके आप उनसे आशीर्वाद लें। जब आप झुकना सीख लोगे और वो भी अपने बुजुर्गों के आगे झुकना सीख लोगे तो फिर ज़रा सोचिए, उसके बाद में आपकी ये जोत जलाई हुई है, ये जोत आपको पूरा पूरा फल देगी। क्योंकि आज हम देखते हैं माता पिता भी घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको भी दादा दादी का भी कहा नहीं मानते, बुजुर्गों का कहा नहीं मानते, और बुढ़ापे में जिस संतान को पालते हैं वो संतान उसको खाना पीना भी नहीं देते और वो बाहर भटकते रहते हैं। ऐसी अवस्था में वृद्ध आश्रम में भी जाते हैं। तो इसलिए अगर हम घर में अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करेंगे तो फिर हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा नियम, जब आप घर से कोई काम के लिए जाते हैं, आपको जो काम मिला है उसको निष्ठापूर्वक करिए, उसका आदर सत्कार करिए। आपको जो भी काम मिला है उस काम के ऊपर आप जाते हैं तो घर से चलते वक्त सकारात्मक विचारों से चलिए। सकारात्मक विचारधारा रखकर अगर खुशी मनाकर तुम जाओगे तो वो कार्य आपको फल देगा, और वो कार्य छोटा से छोटा कार्य है तो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन सकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं? वो उस जोत से आएगी, परमात्मा वाली जोत से। परमात्मा की, नेचर की, कुदरत की जोत अगर हमारे साथ होती है तो हम कभी छोटे नहीं रह सकते, हम बहुत बड़े बन सकते हैं। अगला चौथा नियम कि आप जो भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हो, उस कार्य को आदर सत्कार करके और उसको नमस्कार करते हुए करिए। फिर देखना कि वो आपको कितना बड़ा फल देता है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी गाड़ी चलाता है, उसका काम ड्राइवर का है, और गाड़ी को लाकर खड़ा कर दिया, वो धूल में भरी हुई है, उसके अंदर भी धूल बाहर भी धूल, और वो जब गाड़ी में चलता है तो उस गाड़ी को लेकर चल पड़ता है। वो गाड़ी उसको फल कभी नहीं देगी। वो फल जब देगी जब हम उसको सवेरे पहले उठते ही उसको स्वच्छ रखेंगे और साफ़ सुथरा रखकर उसके ऊपर बैठेंगे। इस प्रकार हम किसी ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो अपने दफ्तर को पूरी तरह से धूल मिट्टी साफ करके और पानी का छींटा देकर धूप अगरबत्ती लगाकर बैठेंगे और नमस्कार करके बैठेंगे तो वो हमें दफ्तर भी, वो हमारा कार्य भी फल देगा। इसी प्रकार पांचवा नियम है कि जब आप शाम के समय घर वापस आते हैं तो कार्य को नमस्कार करते हुए और खुशी मनाते हुए अपने घर आना है। जैसे आप दुकान कर रहे हैं तो दुकान को शाम के वक्त ऐसे नमस्कार करके और कहो कि हे प्रभु, आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया, हे मेरे कार्य आप हमेशा आगे बढ़ते रहना, आपने दिया मैं उससे संतुष्ट हूँ। ऐसे खुशी मनाकर अपने घर आइए। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप दफ्तर में जाते हैं, चाहे आप खेतों में काम करते हैं, चाहे आप मिस्त्री का काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, सभी कार्य को नमस्कार करते हुए, आदर सत्कार करते हुए और खुशी मनाकर अपने घर आइए। और घर आने के बाद क्या करें? घर आने के बाद स्नान करें और स्नान करके फिर घी की जोत जलाएं घर में, और जलाकर उसी तरह प्रभु से कहें कि हे परमपिता परमात्मा, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, मैं पूरा संतुष्ट हूँ। ऐसे करके और छठा नियम ये अपनाइए कि जब आप रात्रि के समय सोते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए सोएं। परमात्मा से अरदास करें कि मालिक बहुत कुछ अच्छा है, मेरी रात्रि अच्छी बीते और आने वाला सुबह भी मेरा अच्छा आए। अगर ऐसे खुशी मनाकर आप सोओगे तो पूरी रात भर आपको अच्छे अच्छे सपन आएंगे और सुबह जब उठोगे तो हंसते हुए उठोगे। उठने के बाद आपको क्या करना है? उठने के बाद सबसे पहले आँख खुलते ही अपने हथेलियों के दर्शन करिए, क्योंकि मेरे हाथ जगन्नाथ,
मेरे हाथ हैं वो सब कुछ है। अगर मुझे हाथ दिए हैं तो हाथ किस लिए दिए हैं? कार्य करने के लिए। और किस लिए दिए हैं? दान करने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, आप कभी हाथ ऐसे मत फैलाना। बंदे से बंदा क्या मांगे? बंदे से बंदा मांगेगा तो बंदा वापिस मांगेगा, लेकिन मांगे तो एक प्रभु से, परमपिता परमात्मा से दोनों हाथों से मांगे कि मुझे इतना दीजिए ताकि मैं दुनिया में बांटता रहूं। और हाथ हमेशा मेरा यूं रहे। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हमारी इस क्लास को कोई सुनता है तो आप सभी से मेरा एक आवेदन है, मेरी अपनी हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश में सबसे पहले बेघर लोगों को हम घर बना कर दें। इतना हमारे पास धन हो कि हम सभी लोगों का घर बना कर दें। कोई हमारे देश में बेघर ना रहे और कोई भी हमारे देश में भूखा नंगा ना रहे और कोई हमारे देश में भिखारी भी ना रहे। सब भीख मांगने वाले हैं, वो भी अपने घर बैठकर अपना कार्य करना सीख जाएं। इसमें अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आइए हमारी इस वीडियो को आगे फैलाइए, आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा देश का भला हो, समाज का भला हो, जीवों का भला हो, सबका भला हो। मेरा परिवार पूरा संसार है और मैं पूरे संसार के लिए मांगता हूँ। जो मांगूंगा मुझे अपने लिए नहीं, मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा अपने पेट के काज और परस्वार्थ के कारण मुझे मांगते आए ना लाज। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हारे घर में सुख संपत्ति दे और सदा शांति से आपका जीवन बीते। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा ही